जन जन की भाषा है हिंदी, संपूर्ण देश की आशा है हिंदी। जिस चीज ने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। आज है 14 सितंबर, यानी कि पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी भारतीय संस्कृति में मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी केवल हमारी बात करने का जरिया ही नहीं है, हिंदी हमारी जननी है। हिंदी जिस तरीके से पूरे भारत में बोली जाती है उसका महत्व काफी अद्भुत रहा है। हिंदी जननी भाषा है, तभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिनेमा से लेकर साहित्य तक और संसद से लेकर सड़क तक इसका महत्व काफी अद्भुत रहा है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जिस तरह से अंग्रेजी को ब्रिटेन में इस्तेमाल करते हैं, अपने कामकाज में उसे इस्तेमाल करते हैं, अपने दिनचर्या में इसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह को हिंदी भाषा को पूरे भारत में इस्तेमाल करना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा या मातृभाषा के रूप में मानना चाहिए। लेकिन आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा हम नहीं मान पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के भीड़ में हिंदी क्या खो रहा है? आइए इसी मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सोनल पटेल और उनसे हम आज बात करेंगे कि क्या हिंदी का महत्व भारत में खो रहा है या फिर हिंदी का महत्व हमारे इतिहास में किस तरह से रहा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस शो पे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदी आप किस तरह से उसको परिभाषित करती हैं? एक भाषा है हिंदी, और परिभाषित करने की जहाँ तक बात आती है तो भाषा जन्म से पहले ही बच्चे में आ जाती है। वही बात है कि वो जननी है, जैसे आपने कहा कि बिना भाषा व्यक्ति अपने भावनाओं को प्रदर्शित कभी नहीं कर सकता है। और भाषा अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हिंदुस्तानी की भाषा है, हिंद की भाषा है, और कह सकते हैं कि वो जननी ही है जिससे व्यक्ति, बच्चा, इंसान, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, अभिनेता ही क्यों ना हो, वो अपनी वाचा तभी सब प्रदर्शित कर सकता है जब वो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने आपसे चर्चा किया और मेरे को जानने मिला कि आपने हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। तो आप क्या दर्शकों को बता सकती हैं कि आपने हिंदी के क्षेत्र में क्या-क्या काम किया है? हिंदी भाषा के क्षेत्र की बात करें तो कहानियाँ लिखना, कविताएँ लिखना, जैसे शेरी वगैरह नाटक हुआ करते हैं, इन सब में लेखन का काम किया। अध्यापक रही हूँ तो शिक्षकों को भी तैयार करने का मौका मिला है। छोटे बच्चों को अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो उनमें भी मुझे ज़्यादा उत्साह दिखता है हिंदी के प्रति। पर ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि हिंदी की जब बात करते हैं तब वर्तनी की गलतियाँ, उच्चारण की गलतियाँ आज बच्चे जो करते आ रहे हैं, है ना, तो उस पे काफ़ी कुछ काम करना अभी बाकी है। और तब कह सकते हैं कि जो एक माँ का प्यार मिलता है वो संपूर्ण रूप से जननी हिंदी का प्यार बच्चों से लेकर बड़ों तक मिल सकता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम कुछ गलतियां आज करते हैं, लेकिन इतिहास में देखते हैं तो हिंदी काफ़ी ही अद्भुत भाषा रही है, लेकिन उसकी महत्वता आज खोती जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं पश्चिमी जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, आज जो उसका जो दौर है, लोग इसे अपना रहे हैं, कहीं उसके कारण क्या हिंदी की जो महत्व है वो कहीं खोती जा रही है? देखो, आज़ादी के पहले की बात करें तो अंग्रेज़ों का वो रवैया ज़रूर रहा था, और इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा ही चले, ताकि जो एकता बनाने का काम जो था वो हिंदी भाषा ने किया था। हमारे नारे देखो हिंदी भाषा में बने हैं, सबसे पहली कविता भी हिंदी में लिखी गई। तो एकता बनाने का काम हिंदी ने ही किया, हिंदी भाषा ने ही किया है। और चलते चलते साहित्य की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक रोचक और अद्भुत इतिहास हिंदी का रहा है। महान कवियाँ अभी बताने जाऊँ तो शायद बहुत सारे ऐसे हैं महान कवि, लेखक हो गए साहित्य के, कि जिन्होंने हिंदी के लिए अपनी जान दे दी। तो कमी त्रुटियाँ हम लोगों ने ही लाई है, उसका उच्चारण सही ना कर कर, उसका सही उपयोग ना कर कर। और अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव इतना चला कि अब हिंदी को भी आज के जवान या बच्चे जो है वो अंग्रेजी में लिखते हैं, तब बड़ा दुख होता है कि हिंदी के वो छोड़ कर लिखते हैं हिंदी, है ना, पर उनकी जब लिखाई देखी जाती है तो अंग्रेजी में होती है। हाँ, तो और शॉर्ट फॉर्म, छोटे छोटे रूप, संक्षिप्त रूप ले लेते हैं। तो भाषा केवल बोलने तक सीमित नहीं है। आज जो मीडिया में आप लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ इंटरनेट पर गूगल ने कितना अच्छा काम कर लिया है कि हिंदी में भी आज सब उस पर लोग काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जानकारी घर बैठे ले लेते हैं। तो हिंदी काफ़ी आगे बढ़ गई है।
कमी है केवल यही कि उसके पीछे जो काम करना है, उसे शुद्ध रूप में आगे ले जाना है, उसके लिए काम करना ज़रूरी हो गया है। आज जो हिंदी का महत्वता है, वो किस तौर पे बढ़ता जा रहा है? आपको लगता है कि बढ़ रहा है या फिर वो घटता जा रहा है? एक तरफ बढ़ता है कि लोग जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, आज वो रुके नहीं और हिंदी का उपयोग करते जा रहे हैं। पर जिस रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है, वो थोड़ा तरीका लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है। जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि संक्षिप्त रूप ले लेते हैं, है ना? तो नमस्कार की जगह केवल नमन लिख देते हैं। तो जो उसका शुद्ध रूप है, वो कहीं छूटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और हिंदी तो तीसरी विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो उसका श्रेय पिछले 10 दशकों में बहुत बड़ा है और उसके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम इतने आगे बढ़े हैं। विश्व में कितनी सारी भाषाएँ जिसमें हिंदी का तीसरा क्रम कोई कम उपलब्धि नहीं है। पर दुःख की बात तब होती है जब उसकी उपयोगिता पर हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जितना अंग्रेजी के लिए आई और ई के लिए इतनी सारी तर्क-वितर्क हो जाती है, वहाँ बड़ी और छोटी ई के लिए नहीं होती है। अगर वो होने लगेगी तो शायद शुद्ध हिंदी चलता रहेगा और आगे अच्छी हिंदी हम उपयोग करने लगेंगे। और भारत के स्तर पे ही नहीं, कहीं विश्व स्तर पे भी लोग अब हिंदी के बारे में जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जितने भी ज्ञान हैं भारत से जुड़ी हुई, वो कहीं न कहीं विश्व स्तर पर काफ़ी प्रचलित हैं और वो हिंदी भाषा के ज़रिए लोगों तक पहुँचने का एक ज़रिया बन चुका है। तो विश्व स्तर से भी बहुत सारे लोग भारत आकर के हिंदी सीखते हैं, उसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और उसका जो प्रचारिकता जो होता है वो हिंदी का भी बढ़ता जा रहा है और विश्व स्तर पर भी हम ये चीज़ मान सकते हैं कि हिंदी का जो प्रचलन है वो बढ़ते जा रहा है। पर लेकिन भारत के ही लोग जो हैं वो इसका जो महत्व है वो समझ नहीं पा रहे हैं मेरे ख़्याल से। क्योंकि जैसे कि मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में बोला कि अगर 4-5 लोग बैठे हों, उनमें से 4 लोग अगर अंग्रेजी में बात कर रहे हों और एक हिंदी में बात करता है, तो उसे बहुत अज्ञानी मानते हैं कि उसे ज्ञान की समझ नहीं है। तो आपको लगता है कि जो हिंदी भाषा है, जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश जो होती है, पूरे जो जॉब रिक्वायरमेंट में सबसे टॉप पे होती है कि इंग्लिश रिक्वायर्ड। तो इसका प्रचलन क्यों है भारत में? इसका प्रचलन शायद इसी वजह से है कि अंग्रेज़ों का प्रभाव अभी भी रहा। अ, तो जितना हम माँ की अगर बात कोई करता है, कोई अपशब्द कह देता है तो हमारा खून खौल उठता है। तो अगर जननी भाषा हिंदी हमारी जननी कह सकते हैं, तो उसके लिए क्यों खून नहीं खौलता है। तो आज हमें ये होना चाहिए। हर नागरिक के मन में, भारतवासी के मन में हिंदी के प्रति उतना मान और सम्मान अगर बन जाए, है ना? तो ये बात ज़रूर हो सकती है और मुझे लगता है आज के युवा वर्ग जो है वो इस बात को समझते हैं। तो जब हिंदी की जब बात आती है, फ़िल्म देखने जाना, इन सब के जाना, तो आज वो बहुत तार्किक रूप से इन सारे पहलुओं को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य अच्छा होगा, पर थोड़ी सावधानियाँ, थोड़ी कहते हैं कि अपने आप में जागरूकता लाने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हिंदी का हम सही उपयोग कर सकें। ये हम जानते भी हैं कि जो हमारा इंस्टिंक्ट है, जैसे हमें कभी चोट भी लगती है तो हमारे मुँह से मॉम नहीं निकलता है, हमारे मुँह से माँ निकलता है। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि हमारे रगों में हिंदी भाषा दौड़ता ही दौड़ता है पूरे शरीर कहना में। चाहूँगी यहाँ पर कि आप सोते हैं या कह सकते हैं कि जब सपना देखते हैं, तब कौन-सी भाषा में सपना आता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कौन-सी भाषा में हिंदी सपना आता भाषा। है? वही जो हमारी अपनी भाषा है, मातृभाषा हिंदी। तो वही जो माँ की भाषा है, जननी की भाषा है, तो उसे हम कभी छोड़ नहीं सकते। कहानी सुनना हमें अपनी भाषा में ही आता है। मन की, दिल की बात कहने के लिए भी हमें अपनी हिंदी भाषा ही याद आती है। तो हम ही हैं जो अंग्रेजी को ज़्यादा उस पाश्चात्य भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देना, ऐसा नहीं, पर उसकी भी कम महत्वता नहीं है, दे सकते हैं, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है। पर हिंदी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। उसको दोनों हाथ में लेके, एक हाथ में अगर अंग्रेजी को इतना महत्व देते हैं, तो अपने दूसरे हाथ में हिंदी को भी लेना है, ताकि हम दोनों को इतना ही महत्व दे पाएँ। किसी और भाषा को हम कम नहीं आँक सकते, पर हिंदी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। सबसे पहली बात वही है कि अपनापन आता है, महत्वता होनी चाहिए, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए, तो ज़रूर ये आ सकता है। मैंने जब आपसे बात किया तो मुझे ये चीज़ पता चला कि आपने एजुकेशन में पीएचडी की है। जी, तो मेरे ख़्याल से जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद जो हमारे इतिहास लेखन हुआ हमारे देश का, तो उसमें कहीं न कहीं फेर-बदल हुई थी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब
हिंदी का जो प्रचलन था, लॉर्ड मैकॉले जो थे वो भारत आकर के अंग्रेजी का प्रचलन करते थे, और वो जो मिशनरी स्कूल की जो प्रचलन था वो भारत में ला करके हिंदी शिक्षा को एक तरीके से अलग हटाना चाहते थे। तो आपको लगता है कि जिन इतिहासकारों के हाथ में जो इतिहास लेखन का जो कार्य सौंपा गया, कहीं उनसे भूल हुई है? देखो, पिछली गलतियां को दोहराने से तो ज़्यादा अच्छा है कि आज के समय में अगर हम चलें तो गलतियां इतिहास को बदलने की या हिंदी भाषा को कम आंकने की बात को रखा गया, तो उसके पीछे कारण यही था कि अंग्रेज चाहते थे कि एकता ना हो, और इसीलिए वो इतिहास को बदलने की बात ज़रूर छेड़खानी की गई। और एकता, अगर हम आज बात करते हैं ना, नारों की भी बात करते हैं, उस समय जब सत्याग्रह चला था, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सारी बातें भी हिंदी में ही हुई। और उन्हें लगता था कि हिंदी से एकता बढ़ेगी, आंदोलन आगे बढ़ेंगे, तो इन सबको रोकने का जरिया उनके लिए यही था। और अंग्रेजी जो थोड़ा जानते हैं वही काम करेंगे, तो लोग आपस में मिलेंगे नहीं, सबसे बातें नहीं होगी, तो यही एक कारण था कि आगे ना बढ़े भारत। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो मंशा था यही था कि लोगों को डिवाइड एंड रूल जिसे हम बोलते हैं वो करना था, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक पूरे समाज को बना सकती है। और उस वक्त जो शिक्षा, जो हम लोग वैदिक संस्कृति हम देखते हैं कि वो हिंदी में ही किया जाता था, और अंग्रेज़ों को ये बहुत अच्छे से पता था कि जब तक हम शिक्षा को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम भारतवासियों को अलग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से हिंदी का जो महत्व है वो वहीं से टूटना शुरू हुआ था स्वतंत्रता के वक्त, जब जो अंग्रेज़ों थे वो हमारे। उसके बाद ये भी चला कि जब संविधान में उसे स्वीकारने की बात आई, तो सबसे बड़ा प्रश्न था ये कि कौन सी भाषा को स्वीकारा जाए। करीबन 2 दिन तक इसकी चर्चाएं चली, पर फिर बाद में गांधी जी ने सबसे बड़ा उसका सहमत दिया। जवाहरलाल नेहरू ने फिर बताया कि अब 14 सितंबर जब इसे संविधान में स्वीकारा जा रहा है, उसी दिन से हिंदी दिवस मनाएंगे, और उसके चलते आज तक हम मनाते आए हैं। पर क्या होता है, कविताएं लिखी जाती है, कुछ भाषण हो जाते हैं, कविता का क्या, हिंदी दिवस का सप्ताह मना लिया जाता है, पखवाड़िया मना लिया जाता है, पर सही रूप में जागरूकता नहीं आती है। जब बात एक व्यक्तित्व की बनती है तब हम अंग्रेजी को ऊपर ले लेते हैं। तो अच्छी अंग्रेजी बोलने से कहीं व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाती। तो हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति जो है, जिसकी जननी जिस भाषा में हुई है, उसे पीछे छोड़कर हम कभी नहीं जा सकते। तो अगर उसे अपने हाथ में लेकर चले, अपने दिल में लेकर चले, या कह सकते हैं कि ऐसा इतिहास बना ले हिंदी के लिए कि उसकी कमी कभी न लगे, तो ज़रूर हम हिंदी को तीसरे क्रम पर जो है उसको गर्व की बात है, पर जो छोटी-छोटी कमियां रह गई है उसे भी पूरा करें तो शायद और हमारा सम्मान बढ़ सकता है। जी, वही, क्योंकि हिंदी का महत्व हम किसी एक दिन में हमको नहीं नहीं मना पाएँगे, क्योंकि हमें देश के 365 दिन, जो पूरे साल, हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हिंदी का जो महत्व है हमारे लिए कितना है। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग इसका महत्व समझें। और आप क्या युवाओं को, आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे माध्यम से? बिल्कुल, यही कहूँगी कि जितना भी बोले हिंदी भाषा का प्रयोग करें, और हो सके उतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। तकलीफ़ें ज़रूर आएगी, पर कौन ऐसा है प्रसिद्ध होने वाला जो बिना तकलीफ़ों के आगे चला है। तो ये तो भाषा है, मन की है, और मन की बोली बोलने के लिए कहाँ सीखने जाना पड़ता है। तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वाचन बढ़ाएं, रुचि रखें उसके प्रति। अगर कोई हमें कहता है कि अंग्रेजी भाषा छोड़कर हिंदी पढ़ने चला है, तो उस पे गर्व अनुभव करना चाहिए, ना कि शर्म अनुभव करें। तो यही बात एक बच्चे से लेकर पूरा भारत देश के सारे नागरिक, सारे युवा वर्ग सब ये करने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदी पूरी इज्जत के साथ राष्ट्रीय या राजभाषा के रूप में जो है सही रूप में हम मनाएंगे। तो यही सबको कहना चाहूँगी। अगर आज जो युवा हमारे देख रहे हैं, अगर उनको हिंदी अपनी मजबूत करनी हो, अगर वो आज के कार्यक्रम से अगर वो प्रेरित होते हैं और उन्हें हिंदी की शुरुआत करनी हो, उन्हें मजबूत करना हो हिंदी, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे उनको? कह सकते हैं कि शुरुआत भाषा की क ख ग घ से होती है, तो ये तो सामान्य बातें हम पाठशाला में सीख जाते हैं। वाचन बढ़ाएं, जिस क्षेत्र में, जिस विषय में हमारी रुचि है उसमें वाचन बढ़ाएं। आज तो बहुत आसान है, आप लोग वही काम करते हैं, इंटरनेट पर किताब नहीं मिलती है तो मोबाइल में लेके जहाँ जब भी थोड़ा समय मिला, फुर्सत मिला, हम पढ़ सकते हैं। तो जितना वाचन बढ़ाएंगे उतना हम हिंदी को और अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे।
तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर सोनल पटेल से कि हिंदी का जो महत्व है वो आज से ही नहीं बल्कि इतिहास हमारे देश के स्वतंत्रता से भी पहले से है और हमें इसका महत्व भूलना नहीं चाहिए। हमें इसका महत्वता बरकरार रखना चाहिए और हमें इस भाषा पे गर्व करना चाहिए, ना कि इसे शर्म से बोलना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही हैं कि हिंदी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा धागा है जो पूरे देश को जोड़े रखता है। आखिरी में यही बोलना चाहूँगा, हिंदी है हम, वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।